नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेकर इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर नो का आया है। इट्स नॉट द राइट टाइम। ओके। दूसरा कार्ड आया है गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज यस, लक इज ऑन योर साइड। देखिए, दो अलग चीजें आई हैं। पहले नो आया, फिर यहाँ यस आया है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड यहाँ पर आया है। इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। तो चलिए ओवरऑल कॉम्बिनेशन के हिसाब से हर एक कार्ड को यहाँ पर डिकोड करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या इशारा आपके लिए निकल के आया है। क्योंकि हमारे इस स्प्रेड में नो भी आया है, यस भी आया है। तो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो कॉम्बिनेशन आया इन कार्ड्स का, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कार्ड्स एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन दे रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा या फिर असली जो भूचाल है वो अभी आपके दरवाजे तक पहुंचना बाकी है। देखिए, आज जो एनर्जी है वो सामने ये जो आ रही है इन कार्ड्स की, ये बहुत अलग है। यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि आपके जो एनिमीज है वो सिर्फ बाहर से कुछ मतलब कर रहे थे, बल्कि उनकी जो सोच है, उनकी जो प्लानिंग है और उनके मन की जो बेचैनी है, वो भी बहुत तेज दिखाई दे रही है इस समय। एक बात बार बार सामने आ रही है कि इन्होंने, उन लोगों ने कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी खत्म हुआ कहीं ना कहीं मान लिया था, लेकिन जो स्टोरी है वो अभी पूरी नहीं हुई है। असली जो मूवमेंट है वो अभी बाकी है, जो होने वाला है। और अब ना एक एक करके हम इस कार्ड को समझते हैं, लेकिन यहाँ एक बात तो साफ है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके दरवाजे तक आने वाली हैं। ऐसा कुछ रिवील होगा जो आपने पहले नहीं सोचा था। कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी परिस्थिति ज़रूर बनेगी जो आपके घर के दरवाजे तक आने वाली हैं। तो इसके लिए रेडी रहना है। देखिए, जो सबसे पहले नो का कार्ड आया है, यहाँ आपके एनिमीज़ की एनर्जी बहुत साफ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी चीज़ को लेकर अपने मन में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लिया था। उन्हें लगा था कि अब इसका रास्ता बंद हो चुका है, अब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा या बढ़ पाएंगी, अब सब खत्म है। इनको तो ये लग रहा था, लेकिन यहाँ एक डीप मैसेज है। ये नो आपके लिए नहीं, बल्कि उनके सोचने के तरीके के लिए भी हो सकता है। क्योंकि
कई बार ना लोग बाहर से कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, इनफैक्ट ये तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं हमेशा, लेकिन अंदर से डरते हैं कि कहीं उनका अंदाज़ा जो है वो गलत ना निकल जाए, जो कि कई बार हो भी चुका है इनके साथ। जब जब इन्होंने आपको लेकर अंदाज़ा लगाया जिस चीज़ को, कुछ हद तक तो ये कामयाब रहे, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स पे कहीं ना कहीं इनको मात ही खानी पड़ी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपकी साइलेंस को, आपकी वीकनेस समझ बैठे थे। उन्हें लगा कि अगर अभी चीज़ें रुकी हुई हैं तो हमेशा के लिए ऐसे ही सब कुछ रुका रहेगा आपके जीवन में। थोड़ा जो भी अप एंड डाउन आपके जीवन में आया, कुछ ऐसा समय आया होगा आपके लाइफ में, परिस्थिति ऐसी बनी होगी कि ऐसा लगा होगा जैसे सब कुछ अब खत्म है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जो एनर्जी है वो यहाँ यही इशारा कर रही है कि जो चीज़ डिवाइन टाइमिंग से जुड़ी होती है उसे कोई इंसान अपने हिसाब से बंद नहीं कर सकता। आपके जो एनिमीज हैं वो इस समय बाहर से स्ट्रांग दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना उन्हें एक छोटी सी कहीं ना कहीं जो चीज़ है उसका ऐसा डर सता रहा है कि पूछिए मत। इनको ये लग रहा कि अगर हमारी सोच गलत निकल गई तो क्या होगा, यानी जो इन्होंने अज्यूम करके रखा है आपको, आपके परिस्थिति को लेकर, आपको लेकर, जो कि कई बार गलत साबित हुआ भी है, तो इस बार इन्हें और डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई बड़ा एक्शन ले लो इनके खिलाफ। और यही से उनकी जो बेचैनी है वो शुरू होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इरादे नेक हैं नहीं इनके। हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने का ये इंसान सोचता रहता है या सोचती रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए कि मतलब हम बहुत महान हैं और हमसे आगे कोई बढ़ नहीं सकता। ये दिखावा जो इनके अंदर है हर चीज़ को लेकर, यही दिखावा इनको कहीं ना कहीं गड्ढे में लेकर जा रहा है, इस बात को वो समझ नहीं रहे। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर आया है गिव इट टाइम। तो देखिए अब ये कार्ड बहुत सोलफुल एनर्जी लेकर आया है। ये दिखाता है कि आपके एनिमीज जल्दी कहीं ना कहीं रिजल्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं तुरंत सब कुछ हो जाए, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है इस समय ये हालात को लेकर, ये चाहते बस सब कुछ तुरंत तुरंत हो जाए। इन्होंने जो भी सोचा या किया उसके बाद ना इन्हें तुरंत असर देखने की उम्मीद थी, लेकिन यूनिवर्स कभी जल्दबाजी में काम नहीं करते, इनके चाहने से कोई चीज़ नहीं होने वाला है। देखिए बीज जो सीड होता है जब मिट्टी के अंदर डाला जाता है तो बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समय तक ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, वो अंकुरित हो रहा होता है। ठीक वही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बस तुरंत ओवरनाइट सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, इसीलिए ये और भी ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हैं। और दिख रहा है कि ये जो हैं ये शायद यही सोच रहे हैं कि इतना समय हो गया अब कुछ नहीं बदलेगा। इनको लग रहा था कि मतलब ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, आप कभी इनके अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठाओगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, लेकिन जैसे ही आपने एक्शन लेना शुरू किया, जैसे ही आपने इनको जवाब देना शुरू किया, उसी दिन से इनकी जैसे फाउंडेशन हिलनी शुरू हो गई। देखिए असली बात यह है कि समय जितना शांत दिखता है उतना होता नहीं, टाइम साइलेंटली काम कर रहा होता है। और मुझे यहाँ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि कुछ लोग धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई सिचुएशन में फंसने लगे हैं। कुछ झूठ इन्होंने आपके बारे में बोला ज़रूर रहा होगा जिसमें अब ये खुद फंस रहे हैं, क्योंकि उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ रहा है। हर चीज़ इन्हें याद, हर किसी को याद रहती नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी बाहर भेजी जाती है वो घूमकर वापस भी आती है। तो अगर आप किसी के लिए नेगेटिविटी भेज रहे हो, यानी इन्होंने जैसे जितने बार भी आपके अगेंस्ट नेगेटिविटी भेजी, आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट, तो वो घूमकर वापस इनके पास भी तो जा रही है। इसीलिए अगर इस समय आपको सब कुछ स्लो लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कहानी अभी बन रही है, जो अभी बहुत कुछ और उभर के आना है उसके लिए सब कुछ हो रहा है, तैयारी चल रही है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ यस का कार्ड आया है, और जैसे कि यहाँ पर आया है लक इज़ ऑन योर साइड। तो एक चीज़ तो है दोस्तों, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितना भी संघर्ष हो आपके जीवन में, लेकिन इस समय जो लक है वो आपके पक्ष में एक्टिवेटेड दिख रहा है। यानी अब यहाँ जो एनर्जी है वो बदलते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड साफ कह रहा है कि लक धीरे धीरे आपके साइड पर शिफ्ट होने लगा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके एनिमीज़ इस बदलाव को अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। कुछ लोग आपके बारे में एक फिक्स्ड इमेज कहीं ना कहीं बनाकर बैठे हैं कि ये इतना ही कर पाएगा, यानी इससे ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे, आप ऐसा यही आपकी मतलब लिमिट है, इससे ज़्यादा आप कुछ आगे इनके खिलाफ कर नहीं पाओगे,
या इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, ये सोच के बैठे हैं। लेकिन अचानक जब चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं तब सबसे ज़्यादा शॉक उन्हीं लोगों को लगता है जिन्होंने आपको कम समझा था। तो कुछ ऐसा ही होगा। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग आपकी प्रोग्रेस देखकर बाहर से नॉर्मल दिखावा कर रहे हैं, ऐसा दिखाएंगे कि जैसे इनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या ये आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी जो आंखें हैं वो खुली हैं, आप ही के ऊपर नज़र गड़ा कर बैठे हैं। सामने से नहीं दिखा रहे लेकिन हर एक चीज़ पर नज़र है इनकी। ऐसा सिर्फ दिखावा चल रहा है आपके ऊपर कि जैसे ये इग्नोर कर रहे हैं, इनके लिए आप मैटर नहीं करते, या इट डजेंट मैटर टू देम कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपके जीवन में। लेकिन ऐसा है नहीं, ये मैं आपको बता दूं। आप भी उतना नहीं सोचते होंगे जितना ये आपके बारे में इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि दुश्मनी बहुत ज़्यादा गहरी वाली यहाँ हो रखी है। सबसे खास बात है कि ये जो जीत है ये शोर मचा कर नहीं आएगी आपके लाइफ में, ये चुपचाप क्वाइटली आएगी, धीरे धीरे आएगी। लेकिन जब आएगी तब जो फ़र्क है वो साफ दिखाई देगा, और वो फ़र्क दिखना स्टार्ट भी हो चुका है कुछ लोगों को। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आया है, और दोस्तों अब ये सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा मिस्टीरियस कार्ड है। ये दिखाता है कि आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ बहुत कंफ्यूज्ड मुझे नज़र आ रही है। एक तो कम्युनिकेशन इश्यूज दिख रहे हैं, यानी आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत दिख रही है। इनके जो सपोर्टर्स, जिन्हें ये सो कॉल्ड सपोर्टर्स बोलते हैं, आज इनका उनके साथ ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा संबंध नहीं रह गया है। और यहाँ हिडन ट्रूथ सामने आने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग ना शायद बहुत कुछ बोल चुके हैं, बहुत कुछ प्लान कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें खुद याद नहीं कि उन्होंने किससे क्या कहा था, क्योंकि झूठ ही झूठ बोला है तो कहाँ तक याद रहेगा। जब इंसान सच से ज़्यादा झूठ बोलने लगता है, स्टोरीज बनाने लगता है, तब वही स्टोरीज उसके लिए ही प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि सब कुछ याद तो रहता नहीं किससे क्या इन्होंने झूठ बोला है। अब जब कोई इंसान इनके झूठ को पकड़ ले रहा है तो वहाँ फिर ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड वार्निंग भी दे रहा है कि ऐसा टाइम, मतलब मुझे यहाँ दिख रहा है कि मतलब अगले समय ना कुछ बातें मतलब अचानक सामने आ सकती हैं। कुछ मास्क, यानी जो लोगों ने दोगलापन जो दिखा रहे थे शुरू से आपके सामने, वो सब, वो उनकी भी आइडेंटिटी रिवील हो रही है। अगर आपको शक था तो वो कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। कुछ लोग खुद अपनी ही बातों में उलझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। और यही शायद वो असली भूचाल है जिसकी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि भूचाल हमेशा ज़मीन हिलाने नहीं आती है। खाली वो एक भूचाल नहीं है। कभी कभी भूचाल तब आता है जब जो सच है वो सामने आना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जैसे ही सच आएगा तो बहुत लोगों की बुद्धि हिलेगी, और बहुत यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत झगड़े दिख रहे हैं जो होना अभी बाकी है, और वो होगा, क्योंकि बहुत समय से दबाया गया है ये सब कुछ, और ये उभर कर आएगा। तो दोस्तों जब छिपी हुई बातें बाहर आती हैं तब, और जब मतलब जिन लोगों को लगता था कि मतलब सब उनके कंट्रोल में है, और अचानक उन्हें महसूस होता है कि कंट्रोल तो कभी उनके हाथ में था ही नहीं, तो असली जो एक कह सकते हो आप, असली जो टकराव है वो तब शुरू होता है। तो मुझे यही दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ बहुत कुछ होना है। ये ऐसे नहीं कि बहुत इतने आसानी से ख़त्म होने वाला है जो आपके लाइफ में चल रहा है। अभी इसमें बहुत नाटक होगा, बहुत इसमें तमाशा भी होना बाकी है। और जैसे मैंने शुरू में बताया, ये तमाशा आपके घर के दरवाजे तक भी पहुंचेगा। तो हो सके तो किसी कॉन्फ्लिक्ट को आप अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे इन लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे ये बहुत नीच किस्म के लोग हैं। ये अपने ही लेवल पर कहीं ना कहीं आपको लाना चाहते हैं, ताकि समाज में, सोसाइटी में जहाँ आप रहते हो, आपकी जो एक इज़्ज़त है, जो मान सम्मान है, वो गिर जाए लोगों के बीच में। जैसे इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, वैसे ही ये चाहते हैं कि आपके साथ भी हो। तो ऐसे लोगों को थोड़ा अवॉइड करना ही बेटर है, क्योंकि ये दरवाजे की लड़ाई होना अच्छी बात नहीं है किसी के भी लिए, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि इनके ऊपर तो फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन आपकी एक इमेज है। आइए अब यहाँ पर कुछ हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले R, A, J, N, I, Q, F, P, U, G,
LY। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो और उसकी अपडेट आप मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।